नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश के पेंशन धारकों के लिए आज की इस वीडियो में हम उनको जानकारी देंगे कि आपकी पेंशन क्या बढ़ने वाली है, क्या आपकी पेंशन 1000 रुपये से 1500 रुपये होने वाली है और किन लोगों की पेंशन रुक सकती है। आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि योगी सरकार ने जो बजट पेश किया है उससे रिलेटेड भी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे कि क्या कुछ बजट में पेंशन धारकों के लिए वार्तालाप हुई है। तो चलिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर ऑन कीजिएगा। तो सबसे पहले साथियों बात करते हैं कि यूपी के लाखों बुजुर्ग विधवा माताओं, बहनों और दिव्यांग भाइयों के लिए बहुत ख़ास जो है वो ये योजना चलाई जा रही, जिसमें यूपी सरकार जो है वो उन्हें पेंशन देने की एक तरीके से लगभग वर्तमान में जो स्थिति है उसमें करीब 1000 रुपये आपको दिए जा रहे हैं। अब 2026 के बजट में कुछ प्रस्ताव भी पारित किए गए थे, जिनके अनुसार जो वर्तमान में आपको 1000 रुपये की पेंशन मिल रही है, अब सरकार उसे 1500 रुपये प्रति माह करने की पूरी तैयारी में है और सरकार ने इसके लिए बजट में अतिरिक्त फंड भी आवंटित कर सकती है। साथियों बात करें जैसे कि आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए जो दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते थे, सरकारी फैमिली आईडी के जरिए अब 60 साल पूरे करने के वाले ये बुजुर्ग की पहचान खुद करेगी सरकार और सहमति के बाद पेंशन शुरू भी हो जाएगी। इस साल निराश्रित महिला पेंशन के लिए भी लगभग 3500 करोड़ और वृद्धावस्था पेंशन के लिए लगभग 8950 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रावधान हुआ है। बात ये आती है साथियों कि कई सारे लोगों के जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या भी आ रही है। उस समस्या की भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आपके जो है वो पेंशन कब तक बढ़ाई जा सकती है। तो सबसे पहले ये समस्या जो है ये लोगों के काफ़ी ज़्यादा जो है वो आ रही है, वो है कि उनकी पेंशन आना बंद हो गई है, यानी कि उनकी पेंशन अटक गई है, उनके अकाउंट में पेंशन ही नहीं आ रही है यूपी वालों के। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या उनकी पेंशन बंद कर दिया, क्या उनका नाम लिस्ट से काट दिया? इसकी जानकारी दे तो साथियों कुल मिलाकर 3 इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, ई-केवाईसी, यानी अगर आपने अपने आधार और पेंशन पोर्टल पर लिंक और वेरीफाई नहीं करवाया है तो आपकी पेंशन को रोका जा सकता है। दूसरा है लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र। 2026 के नए नियमों के अनुसार साल में एक बार आपको डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। अगर आपने यह नहीं किया तो सिस्टम आपको मृत मानकर पेमेंट रोक देता है। और तीसरा है बैंक खाते की समस्या, यानी आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इनेबल होना चाहिए। अगर बैंक मर्ज हुआ है तो आईएफएससी कोड बदला गया होगा तो पैसे अटक सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो है साथियों ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से आपके अकाउंट में पेंशन नहीं आ रही है। अब यूपी सरकार ने जो बजट में घोषणाएं की है, तो साथियों हम आपको बता दें कि इस बार वृद्धावस्था और किसान पेंशन के लिए भी जैसा हम आपको बता रहे हैं कि 8950 करोड़ का प्रावधान हुआ और वर्तमान में लगभग इसका लाभ 67,50,000 लोगों को मिल रहा है, जिन्हें 1000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है। इसके अलावा समाज कल्याण बजट में वृद्धि, यानी कि सरकार ने समाज कल्याण क्षेत्र के लिए भी 14,953 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो पिछले वर्ष 25-26 की तुलना में 8% की अधिक है। दिव्यांग पेंशन में भी दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए 2140 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए और इसमें पेंशन योजना के लिए 1470 करोड़ आवंटित किए गए, जिसके तहत 11 लाख से अधिक लाभार्थियों को 1000 रुपये प्रति माह मिलने वाले। जबकि विधवा महिलाओं के लिए भी बजट में निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगजनों को पेंशन जारी रखने की पुष्टि की गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा हो रहा है कि पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने पर भी चर्चा चल रही है। हालांकि अब तक की नहीं गई है, चर्चा चल रही है। हालांकि आधिकारिक बजट भाषण में इसके ऊपर जो है वो 1000 रुपये रखे गए अब तक। जबकि अगर हम बात करें इसके बारे में और
कि अगर आप लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, यानी कि अपना नाम भी जुड़वाना चाहते हैं, तो आप अपना नया आवेदन कराना चाहते हैं तो 2026 की लिस्ट में, तो सबसे पहले आपकी वृद्धावस्था पेंशन तब शुरू होगी जब आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होगी। आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये सालाना होनी चाहिए। विधवा पेंशन में उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य। आय सीमा 2 लाख तक सालाना। और दिव्यांग पेंशन में कम से कम 40% विकलांगता और UDID कार्ड होना जरूरी है। अब इसमें कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स भी है, जिसमें आधार कार्ड अनिवार्य है, आय प्रमाण पत्र तहसील के द्वारा जारी किया, बैंक पासबुक, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो। ये सब कुछ चीज़ें जब आप लेकर जाएंगे और ये सभी एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो आप लोग जो है वो इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब साथियों, बात आती है कि कुछ लोगों की जो पेंशन रुकी हुई है वो कैसे चालू होगी। तो अगर पेंशन आपकी रुक गई है तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कुछ स्टेप है जिन्हें फॉलो करके आप लोग जो है अपनी पेंशन को फिर से चालू करवा सकते हैं। तो यूपी वालों, सबसे पहले आपको sspi.up.government.in पोर्टल पर जाकर अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करें। वह कारण लिखा होगा, जैसे कि KYC पेंडिंग है या कोई अन्य कारण है। इसके बाद आप अपने नज़दीकी CSC यानी कि जन सेवा केंद्र पर जाइए, ई मित्र पर जाएं, KYC पूरी करवाएं। अगर आधार में नाम और पेंशन फॉर्म में नाम अलग है तो उसे भी आप लोग सुधारें। जिला समाज कल्याण अधिकारी के ऑफिस में एक प्रार्थना पत्र भी दें। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों की जो रुकी हुई पेंशन है वो चालू हो जाएगी साथियों। तो ये पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब इसमें 500 रुपये के बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन क्योंकि 2027 के चुनाव करीब भी है तो सरकार ऐसा कर भी सकती है। और सरकार का लक्ष्य है कि वह एक परिवार एक पहचान के जरिए हर पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाए। तो साथियों, हो सकता है कि आपकी जो पेंशन अभी 1,000 रुपये आ रही है, आने वाले समय में वो 1,500 रुपये हो जाए, क्योंकि सरकार चुनाव से पहले ऐसा कर भी सकती है। इसके अलावा फ़िलहाल जो है वो पेंशन 1,000 रुपये है और इसमें लगभग वृद्धावस्था के जो किसान हैं और किसान पेंशन, उनमें 8,950 करोड़ का प्रावधान किया गया है और लगभग 67,50,000 लाभार्थियों को इसका लाभ भी मिल रहा है, जिसमें 1,000 रुपये उनके अकाउंट में आ रहे हैं। इसके अलावा साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि दिव्यांग पेंशन के लिए भी 2,140 करोड़ रुपए प्रस्तावित हुए हैं और इसमें पेंशन योजना के लिए 1,470 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और 11 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ भी मिल रहा है। अगर अब तक आप लोग इसका बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं, जो लोग भी इसके पात्र हो सकते हैं, तो आप लोग तुरंत इसका लाभ उठाएं और सरकार जो आपकी मदद के लिए पैसे दे रही है, आप लोग उन पैसों का इस्तेमाल करें। बाकी विधवा बहनों के लिए भी 1,000 रुपये प्रति माह सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। अब योगी सरकार इस राशि को 500 रुपये और बढ़ा सकती है, तो आपके लगभग 1,500 रुपये हो जाएंगे। फिलहाल ऐसी इस बजट में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा आप लोगों के मन में पेंशन से जुड़ी हुई जो कुछ भी डाउट है या फिर आपके मन में कोई भी सवाल है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उनके उत्तर देने की और आपका जवाब देने की। बाकी साथियों, आप लोगों के लिए हम ऐसे ही अपने चैनल ऑफिशियल ऋतिक पर अलग अलग अपडेट्स लेकर आते रहते हैं, जैसे कि नई योजनाओं के बारे में या फिर सरकार के द्वारा जो कुछ भी नई घोषणा हुई है। तो अगर आप लोगों को ऐसी अपडेट सबसे पहले पानी है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जो कि पेंशन से जुड़ी सबसे लेटेस्ट अपडेट लेना चाहते हैं, सबसे लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन लोगों के साथ शेयर करिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर ऑन कीजिएगा। बाकी मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो में, एक नई योजना, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत साथियों।